Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Learn English with Noah. Starting this video with a short motivational quote that is success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So basically our today's video is about livestock market contract. Now I'm gonna read the extract. The Rawalpindi Cantonment Board seized the rupees 5 million security deposit of a contractor. कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, ठेकेदार की बात हो रही है कि उसके 5 मिलियन सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने जमा करवाए हुए थे उसको रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने सीज़ कर लिया, मतलब उसको अपने कब्ज़े में कर लिया है। रीज़न क्या है वो भी हम देखते हैं। हु वॉन रुपीज़ 150 मिलियन बिड टू मैनेज द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक मार्केट एट भट्टा ग्राउंड फॉर ईद उल अजहा। अब उस पर्सन ने क्या हुआ था, उसने जो है बोली लगाई थी 150 मिलियन रुपीज़ की, और वो जो है ये बोली लगाने के बाद कामयाब हो गया था, मीनिंग बाय कि वो लाइफ स्टॉक मार्केट जो है भट्टा ग्राउंड पे ईद उल अजहा के लिए वो उसको मैनेज करेगा। But failed to deposit the advance amount of rupees 70.5 million within the stipulated time on Tuesday. अब प्रॉब्लम क्या आई कि उस शख्स ने एडवांस अमाउंट जमा करवानी थी, डेट इज़ रुपीज़ 70.5 मिलियन, और स्टिपुलेटेड मतलब मुकर्रर वक्त पे उसने ये अमाउंट जो थी वो सबमिट करवानी थी, बट ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया। The auction for awarding the contract for the cattle market for the sale of animals on Eid at the Bhatta ground was held at RCB office on Tuesday. RCB मतलब रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में जो है ईद उल अजहा के लिए भट्टा ग्राउंड पे एनिमल्स की कैटल मार्केट जो है, मंडी जो थी, उसमें जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के लिए ऑक्शन जो है वो हेल्ड किया गया था, मुनक्किद किया गया था। At the start of the auction, Malik Ghulam Mustafa, along with his partners, made the highest bid of rupees 150 million for the contract. अब ऑक्शन के शुरू में ही, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को, नीलामी के शुरू में ही जो मलिक गुलाम मुस्तफ़ा है और अलॉन्ग विद हिज पार्टनर्स अपने साथियों के साथ उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, डेट इज़ ऑफ रुपीज़ 150 मिलियन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ठेके के लिए। द हाइएस्ट बिडर was given two deadlines of 3 p.m. and 6 p.m. to deposit rupees 70.5 million as an advance. अब उस शख्स को दो डेडलाइंस भी दी गई, 3 p.m. की भी 6 p.m. की भी, कि वो एडवांस अमाउंट सबमिट करवाए। After he failed to meet the deadlines, the RCB officials forfeited his security deposit of rupees 5 million. लेकिन जब वो नाकाम हो गया, डेडलाइंस जो हैं गुजर जाने के बाद वो जो भी उसने एडवांस सबमिट नहीं करवाया, तो आरसीबी ऑफिशियल्स ने उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी जो ऑलरेडी उसने सबमिट करवाई हुई थी 5 मिलियन, उसको फॉरफिटेड मतलब जब्त कर लिया। द मैटर वॉज डेफर्ड अंटिल May 29 फॉर फाइनल डिसीजन। अब मैटर जो है, मामला वो अब डेफर्ड हो गया है, मुलतवी हो गया है, और तब तक मुलतवी है जब तक कोई फ़ाइनल या आखिरी डिसीजन जो है वो नहीं ले लिया जाता। So let's recap the words that we have learned today. The very first word is bid, that means boli lagana. Stipulated, mukarrar. Auction, that means nilami. Forfeited, zabt karna. Deferred, multavi hona. The first word is bid, that means boli lagana. To offer a certain price for something, especially at an auction. नीलामी के वक्त जो है कोई प्राइस स्पेसिफाई करना, ऑफ़र करना, उसको हम इंग्लिश में बिड कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टिपुलेटेड, दैट मीन्स मुकर्रर। स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट एक मायदे का जो हिस्सा होता है और स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट के तौर पे, फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड अमाउंट, स्टिपुलेटेड टाइम, मुकर्रर वक्त, मुकर्रर रकम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑक्शन, दैट मीन्स नीलामी। A public sale in which goods or property are sold to the highest bidder. एक पब्लिक सेल जिसमें जो है कोई अशिया या कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी बोली लगाने वाले को दे दी जाती है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ forfeited, दैट मीन्स जब्त करना। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने की वजह से अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे महरूम हो जाना। डिप्राइव मतलब महरूम हो जाना। एंड द लास्ट वर्ड इज़ deferred, दैट मीन्स मुलतवी होना। deferred, पुट ऑफ एन एक्शन टू अ लेटर टाइम, किसी चीज़ को जो है बाद में करने के लिए पॉज दे देना। इसका एक सिनोनिम एडजॉर्न भी है।
So these are the 5 words, and if you like this video, then please comment it and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.